बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे, बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड नंबर 335। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ मुझे एक बार कंफर्म करिएगा कि आप मेरी आवाज़ अच्छी तरह सुन पा रहे हैं, क्योंकि आज कुछ माइक्स हमने बदले हैं। तो एक बार प्लीज़ कंफर्म करिएगा कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है। ओके जी, चलिए तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हम श्रीमद् भागवत कथा की बात कर रहे हैं। आजकल हमारा वो एपिसोड सीरीज चल रही है, लेकिन अभी शुरुआत में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस डिस्कस करनी है, शेयर करनी है। हमारे जो मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, ठीक है, उस चैनल पे कल 2 वीडियोस को अपलोड किया गया है, 2 नई वीडियोस को। भूत प्रेतों के आतंक होगा या उसका आने वाले समय में अंत होगा, 2024 में क्या होने वाला है, भूतों प्रेतों की दुनिया होगी क्या, वो हमें भविष्य बता सकते हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें और अनसुनी बातें बापूजी ने अपने उस पॉडकास्ट में करी है, जो अनंत ने लिया है इंटरव्यू उनका। हमारा वो जो क्लिपिंग है, वो जो वीडियो है, वो हमारे मेन चैनल पे है बापूजी दशरथ भाई पटेल। तो आप जाइए और जो भी भूत प्रेतों के बारे में जानना चाहते हैं, वो कौन है, कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी दुनिया कैसी होती है, वो उन दुनिया से कैसे काम करते हैं, उनका प्रभाव हमारे स्थूल दुनिया पे कैसे आता है, ऐसी अनसुनी बातें होगी जो केवल हमें बापूजी ही बता सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि से वो सारी दुनिया को देखते हैं। अब तक हम जितनी भी बातें भूत प्रेतों के बारे में सुनते हैं लोगों से, अलग अलग चैनलों पे, लोगों के अनुभव से, काफी बार वो पाई जाती है कि उनकी कल्पना भी है, काफी बार वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां भी बना लेते हैं, ठीक है। पर उसको सही सही तरीके से बापूजी ने बताया है, क्योंकि वो उस दुनिया को देखते हैं, वो पूरी सूक्ष्म दुनिया को देखते हैं, कारण जगत को देखते हैं, उस भूत प्रेतों की दुनिया को देखते हैं, ऊपर के लोगों को देखते हैं, दिव्य लोगों को भी देखते हैं, साथ ही साथ जो दिव्य लोग हैं उनको भी देखते हैं। और जो हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना, कि मरने के बाद जो आत्मा है वो मोक्ष को प्राप्त होती है, वो कहाँ रहती है, कितनी ऊपर जा सकती है, और भूत प्रेत पिशाच की जितनी भी आत्माएं होती है उनका प्रभाव हमारे ऊपर कब और कैसे पड़ता है, ठीक है। ये सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे, क्योंकि काफी बार हम अपने ऊपर जैसे बोलते हैं कि हमारे ऊपर, उसके ऊपर भूत का साया है, उस घर में मत जाना, वहां पे भूत रहते हैं, ठीक है। ये हम ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनते हैं, और काफी बार हम सुनते हैं ना जिन लोगों की, उनको बस बिलीव करके हम उस बात पे विश्वास करने लगते हैं। पर जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई महापुरुष हमें इसके बारे में बताया, जो उस दुनिया को देखता हो, जिसमें कोई कल्पना ना हो, जिसमें कोई झूठापन ना हो, मिलावट ना हो, जो है सत्य, केवल सत्य, उस चीज के बारे में जो बता सके, उनकी बातों को जरूर सुनना चाहिए। तो आप जाइए वो एपिसोड को देखिए। उसमें से जो पार्ट 2 है, ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट की वो वीडियो है, और वो ऑलमोस्ट वायरल हो चुकी है। अब तक 10,000 लोगों ने देख चुके हैं जो हमारी ये वीडियो कल ही अराउंड 7 बजे के आसपास ये सेकेंड पार्ट हमारा लाइव हुआ था। तो आप जाइए जरूर। आपने अब तक बहुत सारी वीडियोस देखी होगी भूत प्रेतों के बारे में, लेकिन ये जो वीडियो है इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जाइए और देख कर आइए। ऐसा होगा तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस नीचे हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, उसमें डाल दूंगी। और साथ ही साथ इस 5 मिनट के जो इंटरवल की जो वीडियो रहेगी, इस 5 मिनट में मैं आई बटन में भी वो वीडियो को डाल दूंगी। आप वो वीडियो पे जाइए, पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, और फिर उस चैनल पे सब्सक्राइब भी करिए। वहाँ पे डेली लाइव मेडिटेशन कराया जाता है रात को 10 से 11 में, ठीक है। तो बाकी इसको हम एक बार रिपीट में, अपने जो नए विजिटर्स हैं, व्यूअर्स आ रहे हैं, उनको लास्ट में एक बार वापस अपडेट करेंगे इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दूसरी की, कल गीता जयंती थी,
ठीक है। हमने गीता जयंती के बारे में थोड़ा सा शुरू के 5-10 मिनट बात करी। हमने उसके बारे में बताया कि जैसे हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता सारे शास्त्रों में सर्वोपरि है। ठीक है। हमें एक आज हम देखते हैं कि जो हमारे स्कूल में बच्चे हैं उन लोगों को या इवन जो बड़े हैं उनके अंदर जो अवेयरनेस है भगवत गीता के बारे में वो बहुत ही कम है, हाँ, ना के बराबर है। अभी मेरा यहाँ पे इस बात पे वापस चर्चा करने का ये विषय इसलिए बना कि देखिए मैं कल ऑब्जर्व कर रही थी, अभी जैसे हम देख रहे हैं क्रिसमस अराउंड है, क्रिसमस आ रहा है 25 दिसंबर को और स्कूलों में छुट्टी दी जाती है। स्कूलों में अलग अलग पार्टिसिपेशंस होते हैं, कोई सांता क्लॉस बनता है, कोई वहाँ पे एक सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत दुख देती है कि हम सनातन धर्म के होते हुए अपने जितने भी यूथ हैं, जितने भी बच्चे हैं छोटे भी, उनको हम भगवत गीता के अध्ययन से या उसका श्रवण करने से या उसको समझाने में हम क्यों पीछे छूट जाते हैं। क्यों हम इसका पाठ नहीं समझाते कि भगवान श्री कृष्ण जो है, जिनको भगवान का दर्जा दिया, जो भगवान है, ठीक है, उनका दिए हुए जो भी उन्होंने मार्ग बताया, जीने का उद्देश्य बताया, जीवन में कैसे जीना चाहिए, वो बच्चों को उससे क्यों उन्होंने बच्चों को क्यों नहीं समझाते। किस चीज़ का डर है सनातन धर्म पे अपने ग्रंथों को उनको समझाने का। यहाँ पे इतने बड़े दूसरे धर्मों के हम जिसकी हमें कोई कहानी नहीं पता, कोई ये नहीं पता कि वो कहाँ से आ गया और वो फेस्टिवल को हम मनाए जा रहे हैं। ऐसे कितने और भी फेस्टिवल्स हैं। कल कितने लोग होंगे जिन्होंने गीता जयंती के बारे में कुछ लोगों को फॉरवर्ड किया होगा। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भगवत गीता के श्लोक आपस में घरों में बांटे होंगे, अपने बच्चों को बताए होंगे कि देखो आज गीता जयंती थी और आज गीता जयंती में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में उन्होंने उपदेश दिए थे और जो उपदेश दिए थे वो इतने वैल्यूएबल है आज के जीवन में, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आपने भगवत गीता को अच्छी तरह पढ़ा हो तो आपके अंदर जो अवसाद हमारे जीवन में आता है, दुख आता है, वो आपके जीवन में कभी आए नहीं। इतना वो वैल्यूएबल ग्रंथ है। ठीक है। लेकिन हम हमेशा उससे वंचित रखते हैं, खुद को भी और लोगों को भी। ना खुद अवेयरनेस लाना चाहते हैं, ना लोगों के बीच में उसकी अवेयरनेस लाना चाहते हैं। कितनी दुख की बात है। ठीक है। तो आज मैं सभी से निवेदन करूंगी कि देखिए आपके घर में जो बच्चे हैं, बड़े भी हैं, सबको कम से कम भगवत गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए। आज लोगों से पूछो कि विभीषण कौन थे, आज लोगों से पूछो कि हम कुछ भी पूछे, मतलब किसी के बारे में भी पूछे, करेक्टर के बारे में, उनको पता ही नहीं होता है। तो आज हमें ये समझना है कि जो भी हमारे ग्रंथ हुए, जो भी उपनिषद हुए, वो हमारे जीवन का सार है, हमारे पूरे जीवन का सार है। आज उस समय जब लिखा गया वो आज इसलिए पढ़े जा रहा है क्योंकि आज उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उस समय जरूरत नहीं थी। उस समय आने वाले युग में, आगे आने वाले जो हमारी जो जनरेशन थी, उनके लिए ये जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये सोच के लिखा है उसको। तो हमेशा अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अपनाइए और समझिए क्या इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ से मुझे क्या मिल रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ना करें, आपको करना है तो करिए, ठीक है। ये सब कृष्ण धर्म के जो भी हम जो फेस्टिवल्स है उसको अपनाने लगे हैं अपने जीवन में, और अपने सनातन धर्म के सारे जो भी हमारे फेस्टिवल्स है उसकी जो महत्वता है उसको नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे सभी को एक इस बात को लाना, इस पे प्रकाश डालने की बात केवल यही थी कि मैं चाहती हूँ कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो, लोग इसके बारे में पढ़े, ठीक है, अपने ग्रंथों को जानिए, अपने सृष्टि को जानिए, अपने परमात्मा को जानिए कि परमात्मा कौन है, उसकी बात की जाती है तो कहाँ रहता है, उसकी जो भी कथाओं में उनका जो वर्णन किया गया है ना, उनके बारे में जानिए, है ना, उनकी विभूतियों के बारे में जानिए, अर्थात उनकी विशेषता गुणों के बारे में जानिए। उनके गुणों के बारे में जानोगे तो आपको क्या होगा, आपके मन के अंदर वो भी संकल्प आएगा कि मैं भी उनके जैसा बनूं। वो जब करते थे तो मैं भी कर सकता हूँ। वो भगवान थे लेकिन मैं उनका अंश हूँ। समझाइए कि तुम परमात्मा के अंश हो, जिससे कि आप कभी भी दुख शोक में ना डूबे। और भी बहुत बातें हैं उसके बारे में कहने के लिए,
हमारा प्रॉपर सीरीज है इसके ऊपर, भगवत गीता के ऊपर। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में भगवत गीता की सीरीज पे देखिए, पूरा उस पर हमने सीरीज बनाई है। उसमें भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे, बेसिकली वो अर्जुन को नहीं समझा रहे, वो हम सबको समझा रहे हैं। ठीक है, अर्जुन तो समझ भी गया था, फिर काफी समय बाद, उनको भी कितना समय लगा समझने के बाद। ठीक है, जब वो शोक में डूबे हुए थे, विषाद में डूबे हुए थे, अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उनके मोह में फंसे हुए थे और उन्होंने गिव अप कर दिया था। ठीक है, ऐसे ही हम कितनी बार अपनी लाइफ में गिव अप करते हैं सिचुएशंस को, कितनी बार हम गिव अप करते हैं अपने घर में लोगों को। पर हमें कब और कैसे गिव अप करना है, किस बुद्धि के साथ गिव अप करना है, जिससे कि हमारे ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव ना आए, ना हम दूसरों का कभी भी अहित करें, ये सब शिक्षाएं हमें उसमें दी जाती है। मेन हमें कैसे जीना है वही सिखाया जाता है। तो फिर हम क्यों ना सीखें, क्योंकि जीना तो है ही, हंस के जियो या दुखी होके जियो। जब आप इन सब का श्रवण करते हो, जब आप इन सब का पाठ करते हो, तो आपको समझ आता है किस तरीके से हम खुशी खुशी भी जी सकते हैं, निर्भय होकर भी जी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें निर्भय बनाता है। जो हमारे अंदर बहुत बड़े बड़े भय है, अनंत प्रकार के हमारे अंदर फोबियाज होते हैं, ये सब उससे भी हमें बाहर निकालता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, जो दो समस्याएं आज लोगों में सबसे ज्यादा हमें अधिकतर मिली जाती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ी उम्र वाला हो चाहे काम करने वाला हो, कोई भी हो, डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये दो चीजें हमेशा देखी जाती है। और ये चीजों के पढ़ने से, अपने ग्रंथों को पढ़ने से हमारे अंदर ये दोनों चीजें कभी नहीं आएगी, यदि आपने उसको सही तरीके से समझा, उसकी महत्वता को समझा, उसके मर्म को समझा कि परमात्मा क्या कहना चाह रहा है उसमें। बाकी आपको सेलिब्रेशन करनी तो करते जाइए, ये तो आएगा जाएगा। देखिए कितनी रॉन्ग धारणाएं उसमें बचपन में से ही बच्चों के लिए डालती है कि सांता क्लॉज आएगा, आपको कुछ गिफ्ट और प्रेजेंट देगा। पहले से ही उनके अंदर एक लोभ इच्छाएं डाल दी है लोगों ने। ठीक है, कि एक ऐसा व्यक्ति आता है जो ओल्ड मैन बन के आता है, व्हाइट और रेड कलर के कपड़े पहन के आएगा और आपके तकिए के नीचे आपके लिए कपड़े, आपके लिए गिफ्ट रख जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट रख जाएगा। ये कितनी, हम छोटे थे हमें भी ऐसे हमने सुना था। देखिए ये सब चीजें हमें भी, हमारे घरों में तो नहीं बात करते थे क्योंकि हम शुरू से ही ज्ञान और सनातन धर्म पे चले, लेकिन हम जब भी स्कूल जाते थे तब से हम देखते आए हैं। तो ये सब चीजें बातें चलती रहा करती थी, लेकिन जो सत्य नहीं है इसमें क्या होता था, पेरेंट्स के ऊपर एक टॉर्चर हो जाता था। बच्चा कुछ आशा रख रहा है कि उसको कुछ मिलेगा, उसकी आशा बनाए रखने के लिए और वो निराशा में ना चला जाए, उसके खुशी के लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को प्रेजेंट रखकर चले जाते थे। रात को 12 बजे सांता क्लॉज रख गया, सुबह ऐसे उनको बोलते थे। तो देखिए ये सब चीजों से क्या हो रहा है, ये सब चीजों से आप भ्रम फैला रहे हो, झूठ फैला रहे हो। ठीक है, जिसके बारे में आप जानते नहीं, जिस त्योहार के बारे में आप ज्यादा जानते नहीं कि उसकी मान्यता कहाँ से शुरू हुई। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप वो सब नहीं करिए, आपकी इच्छा है, लेकिन साथ ही साथ अपने धर्म, अपने मूल, अपनी संस्कृतियों को ना भूले। जो हमारे जड़े हैं, जो रूट्स है, उसको ना भूलिए। तो अपनी रूट्स को पकड़ के रखिए। सेलिब्रेशन करना है तो ऐसे दिनों को सेलिब्रेट करिए और इसमें आप अब प्राउड फील करिए कि आप ऐसी धरती पर जन्म लिया है, ऐसी जगह पे जन्म लिया है जहाँ पे सनातन की बात होती है, जहाँ पे भगवान के शौर्य की बात होती है, भगवान की कीर्ति की बात होती है, जहाँ भगवान ने जो जो हमेशा जब जब अधर्म की बात हुई, असत्य की बात हुई, तब तब उन्होंने रक्षा करी अपने मानव जाति की और उनको ज्ञान दिया। तो इन सब चीज़ों की चर्चा होनी चाहिए और अवश्य होनी चाहिए। स्कूल्स में भी सुनने में ऐसा आया है कि हमारे गुजरात में 6th से 8th क्लास में ये शुरू कर देंगे अभी भगवत गीता का पाठ पढ़ाना। तो बहुत अच्छी बात है, हम इसके बारे में काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं। तो आई होप सो इसको इम्प्लीमेंट जल्दी ही वो करेंगे या कर चुके होंगे। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि हम आने वाला कल अपना और सुंदर बनाएं, क्योंकि हमारा भविष्य जो है निर्धारित होगा। तो चलिए, काफ़ी लंबी बातें हो गई और आज हमारा जो बहुत है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इस बारे में है कि जिसका सबको डर रहता है, मौत। ठीक है, मृत्यु के बारे में सबको हमेशा डर लगा रहता है। उसकी बात ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई करना चाहता है। तो जैसे ही उसकी बात की जाती है, ऐसे शब्द लाने भी नहीं चाहिए, अपने मुंह में भी मत लाए, ऐसे मत सोचो, ऐसा बोल के आपको चुप करा दिया जाता है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो यही रहना है, कड़वा सच यही रहने वाले हैं कि हम मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। एक बार ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में ही मिल जाएगा।
तो यहाँ पे जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, उस कथा में जब हम देखते हैं कि ये 7 दिन राजा परीक्षित जी के पास होते हैं और वो शुकदेव जी के पास जाते हैं और उनकी शरण में जाके उनसे ये 7 दिन क्या करना चाहिए, कौन सी धारणा लेनी चाहिए, किस प्रकार किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, क्या स्मरण रखना चाहिए, ये सब के बारे में वो पूछते हैं कि अंत समय की धारणा क्या होनी चाहिए। तो इसका हमने कल कुछ डिस्कशन किया, तो आप पहले के एपिसोड पे भी जरा जाइएगा, नजर मारिए, सुनिए उसको भी।